गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th की क्षितिज भाग 2 से काव्य खंड का चैप्टर यह दंतुरित मुस्कान। इसके कवि हैं नागार्जुन जी। तो हम पढ़ते हैं इसका भावार्थ। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि एक छोटे से बच्चे की निस्वार्थ मुस्कान को देखकर कहता है कि जो छोटा बच्चा होता है उसकी मुस्कान मृतक में भी जान डाल देती है। धूल धूली धूसर तुम्हारे गात। कवि कहते हैं कि धूली धूसर, धूल से सने हुए तुम्हारे ये गात शरीर, धूल से सना हुआ तुम्हारा ये शरीर, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात का अर्थ है कमल। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कमल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गया हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस स्पर्श, स्पर्श पाकर जैसे तुमने मेरे प्राणों में संचार कर दिया हो। पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। और तुम्हारी मुस्कान को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत कठोर हृदय, पाषाण मतलब पत्थर हृदय वाला, कोई बहुत कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी, उसका भी जो मन है वो भी पिघलकर कोमल हो गया होगा। अर्थात जैसे कोई कठोर पहाड़ पिघलकर जल बन गया हो। छू गया तुमसे कि झरने लगे पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। मुझे ये नहीं पता कि वो बांस था या बबूल था, लेकिन तुम्हारे छूते ही, जैसे ही तुमने छुआ तो उससे शेफालिका क्या होता है, एक सुंदर सा फूल होता है, और ऐसा लगा कि जिससे शेफालिका के फूल झड़ने लगे हों। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे एनिमेश। एनिमेश का अर्थ होता है अपलक, नेत्रों से देखते रहना। तुम मुझे, क्या हुआ कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए और तुम मुझे अपलक नेत्रों से देखते ही रहे। थक गए हो आँख लूँ मैं फिर, तुम मुझे अपलक देख रहे हो इसलिए तुम थक गए हो, मैं आँख फेर लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पहली बार मिले और हम दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज। कवि कहते हैं छोटे बच्चे को देखकर कि शायद आज मैं तुम्हारी ये मुस्कान नहीं देख पाता अगर तुम्हारी माँ हमारे बीच में न आई होती, और माध्यम न बनी होती, और अगर तुम्हारी माँ के आने से ही तुम उसे देखकर मुस्कुराए और मैं तुम्हारी इस छोटे छोटे जो तुम्हारे मुंह में दांत आ गए हैं उस मुस्कान को मैं न सकता देख, मैं उस मुस्कान को नहीं देख सकता था, मैं न पाता जान, और नहीं मैं जान पाता कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान की, तुम्हारी जो ये छोटे छोटे दांत दिखाते तुम हंस रही हो, मैं इस भाव को नहीं जान सकता था और नहीं तुम्हारे इस सुंदरता को देख पाता। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। कवि इस काव्यांश में बच्चे और उसकी माँ दोनों को धन्य बताते हुए उनकी श्रेष्ठता बता रहे हैं। बच्चे कवि कह रहे हैं कि धन्य तुम, कि हे बच्चे तुम भी धन्य हो, बालक तुम भी धन्य हो, माँ भी तुम्हारी धन्य, और जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है वह भी धन्य है। चिर परवासी, परवासी होता है दूर से आया हुआ, इतर इधर उधर, कि मैं तो दूर प्रदेश से आया हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अतिथि होता है मेहमान, प्रिय प्यारा, कि हे प्रिय, हे प्यारे बच्चे, तुम्हारा इस मेहमान से, इस अतिथि से तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहा। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, और जो माँ तुम्हें बचपन से ही अपनी आत्मीयता के स्नेह के प्यार से तुम्हें तुम्हारे जन्म से ही उस क्या मिलता है तुम्हें, उससे स्पर्श से प्यार, मधुपर्क, इस पर प्रेम, स्नेह पूर्वक प्रेम मिलता आया है। देखते तुम इधर कनखी मार, और कनखी मतलब तिरछी, तिरछी निगाह से, कि तुम मुझे तिरछी निगाहों से देख रहे हो। और होती जबकि आंखें चार, और जब हम आपस में हमारी आंखें मिलती हैं तो आंखें चार हो जाना, आपस में आंखें मिलना या निगाहें मिलना। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, जब हम आपस में हमारी आंखें मिलती हैं एक दूसरे को देखते हैं तो मुझे तुम्हारी छोटे छोटे जो तुम्हारे मुंह में अभी दांत उगे हैं, निकले हैं, वो तुम्हारी मुझे मुस्कान दिखाई देती है, मुझे लगती बड़ी छविमान, और उस समय की जो तुम्हारी मुस्कुराहट होती है वो मुझे बड़ी ही सुंदर लगती है।
इसका फसल शीर्षक नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी।